हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 18 अगस्त और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मलेशिया। मलेशिया में सुल्तान अजलन शाह कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में किया जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। किस खेल से है? हॉकी से है। और कब खेला जाएगा? 16 से 25 नवंबर। कब? 16 से 25 नवंबर 2022 को खेला जाएगा। और इसमें कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? 6 टीमें। कितने? 6 टीमें इसमें कुल भाग लेंगी। पिछली बार कब खेला गया था? 2019 में। कब? 2019 में पिछली बार खेला गया था। किसके बीच हुआ था? साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में हुआ था। विजेता कौन बना था? साउथ कोरिया विजेता बना था। और सबसे ज़्यादा खिताब किसने जीता है? कौन से? सबसे ज़्यादा बार खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कितनी बार जीता है? 10 बार। कितनी बार? 10 बार जीता है। और दूसरी नंबर पर कौन है? इंडिया। कौन है? इंडिया दूसरे नंबर पर है। कितनी बार खिताब जीता है? 5 बार। कितनी बार? 5 बार खिताब जीता है। इसको आपको याद रखना है। कहाँ पर खेला जाएगा? मलेशिया। कहाँ पर खेला जाएगा? मलेशिया में खेला जाएगा। इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कनाडा में किया जाएगा, अमेरिका में किया जाएगा और मैक्सिको में किया जाएगा। इसको आपको याद रखना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर किया जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 2022 का कहाँ पर हुआ होगा? कतर, दोहा में। कहाँ पर? कतर, दोहा में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? उड़ीसा। कहाँ पर होगा? उड़ीसा, भारत में होगा। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? कतर, दोहा। कौन करेगा? कतर, दोहा करेगा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कौन है? विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? केन्या के। किस देश के? केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। क्या है? नैरोबी केन्या की राजधानी है। केन्या की मुद्रा क्या है? शिलिंग। क्या है? शिलिंग केन्या की मुद्रा है। नैरोबी केन्या में किसका मुख्यालय स्थित है? यूएनईपी। किसका मुख्यालय है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय स्थित है। तो केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम रूटो केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसको आपको याद रखना है। केन्या के नए राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। इसको आपको याद रखना है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सुलू हसन। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? एलिजाबेथ। कौन है? एलिजाबेथ बनी है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनीज
अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2029। 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था कब तक बन सकता है? 2029 तक बन सकता है। इसको आपको याद रखना है। 5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब क्या होता है? 5000 अरब। क्या होता है? 5000 अरब डॉलर। इसको क्या बोलते हैं? 5 ट्रिलियन डॉलर। 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए या इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे उत्पादों को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता, बेरोजगार, शिक्षा आदि को बढ़ाना होगा। लेकिन पिछली बार से सरकार कितने परसेंट ग्रोथ कर रही है? पिछली 5 सालों से 9% ग्रोथ कर रही है। इसको आपको याद रखना है। कब तक हो जाएगा? 2029 तक हो जाएगा। किसने कहा है? रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव। ये कौन है? रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि भारत 2029 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत ऊर्जा बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2047 तक। कब तक? 2047 तक भारत ऊर्जा लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। कब तक? 2024 तक रखा गया है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक रखा गया है। अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसे? एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजनाथ। कौन है? वीर दुर्गादास राठौर। इनकी मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के सालवा कला में। कहाँ पर? सालवा कला में इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। कितनी फीट ऊंची मूर्ति है? 12 फीट। कितनी? 12 फीट ऊंची मूर्ति है और पंचधातु से बना है। किससे? पंचधातु से बना है। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मूर्ति का अनावरण किया है। वीर दुर्गादास राठौर ने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। वीर दुर्गादास राठौर का जन्म कब हुआ था? 13 अगस्त। कब हुआ था? 13 अगस्त 1638 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? 1618 में इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको आपको याद रखना है। राजनाथ सिंह किसकी मूर्ति है? वीर दुर्गादास राठौर की मूर्ति है। अगला, भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। खारे पानी से चलने वाली पहली लालटेन होगी। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। कहाँ किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका अनावरण किया है। संसद भवन पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया है।
किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की। किसकी? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। कितनी फीट ऊंची है? 216 फीट ऊंची मूर्ति है। और इसका अनावरण किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है। इसको आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? लातूर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? लातूर मध्य प्रदेश में किया गया है। किसकी मूर्ति थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। इस अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया किसने विकसित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT हैदराबाद। क्या है? 3D प्रिंटेड किसने विकसित किया है? IIT हैदराबाद ने इसको विकसित किया है। इसको सबसे पहले खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया। किसकी आंख में? खरगोश की। किसकी? खरगोश की आंख में इसको सबसे पहले प्रत्यारोपित किया गया है। और कार्निया का काम क्या होता है? इसका काम यह होता है कि आंखों में दूरदृष्टि दोष है कि या निकट दृष्टि, कौन सा? दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है। इसको आपको याद रखना है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? IIT रुड़की में। कहाँ पर? IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। भारत के बाहर पहला IIT कहाँ स्थापित किया गया है? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में स्थापित किया गया है। किसान ऐप को किस IIT ने विकसित किया है? IIT रुड़की ने। किसने? IIT रुड़की ने विकसित किया है। परम आनंद सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? IIT गांधीनगर। कहाँ पर? IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुचिरापल्ली। कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली में इसको स्थापित किया गया है। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए साइमन स्टील। साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र का जलवायु प्रमुख। किसका? संयुक्त राष्ट्र का जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? साइमन स्टील को। किसे? साइमन स्टील को नियुक्त किया गया है। साइमन स्टील पहले क्या थे? ग्रेनेडा के। किसके? ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु और लचीलापन मंत्री थे। इसको आपको याद रखना है। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव। किसका? यूनाइटेड नेशन का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है। अगस्त तानो कुआमे को भारत में विश्व बैंक का कंट्री निदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? वर्ल्ड बैंक का कंट्री निदेशक। किसका? वर्ल्ड बैंक का कंट्री निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? अगस्त तानो कुआमे को। कौन है ये? साइमन स्टील। कौन है? साइमन स्टील। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। किस होता? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसी सम्मेलन में 5 जून 1972 को, कब? 5 जून 1972 को कौन सा दिवस मनाया जाना शुरू हुआ? पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। कौन सा? पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। लेकिन कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 1974 से। कब थे? 1974 से मनाया जाना शुरू हुआ। इसको आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ से थे? कनाडा में। कहाँ से थे? कनाडा में स्थित है। और कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था। किसके लिए? ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था। इसको आपको याद रखना है।
पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कब? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन सा? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कौन सा? फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन। इसको आपको याद रखना है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। रियो 20 सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में। कब हुआ था? 2012 में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। और कोप 28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? यूएई। कहाँ पर? यूएई में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। इस टूर्नामेंट में पहली बार महिला वर्ग के लिए अलग से महिला शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा और इसमें वेतन क्या? वेतन मेल और फीमेल को बराबर दिया जाएगा। किसको? मेल और फीमेल को बराबर दिया जाएगा। यह पहली बार है। 2022 में कौन सा संस्करण है? चौथा। कौन सा? चौथा संस्करण है। पहली बार कब खेला गया था? 2018 में। और कहाँ पर खेला गया था? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में ही खेला गया था। इसको आपको याद रखना है। कहाँ पर होगा? कोलकाता में। कहाँ पर होगा? कोलकाता में होगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया था? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में किया गया था। और महिलाओं ने इसमें कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक जीती थी। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन थी? एस विजयलक्ष्मी। कौन थी? एस विजयलक्ष्मी थी। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। किस खेल से है? शतरंज से है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा किसने की? क्या है? मेक इंडिया नंबर 1। इस मिशन की घोषणा किसने की? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। किसने? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। कहाँ पर लॉन्च किया है? तालकटोरा स्टेडियम। कहाँ से? तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर ध्यान केंद्रित देना। इसको आपको याद रखना है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। केजरीवाल का प्लान मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान। मेक इन इंडिया। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ आयोजित होगी? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में होगी। ओएनजीसी पैरा खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने इस खेल का उद्घाटन किया है। भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। और किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मिशन कुशलकर्मी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? दिल्ली राज्य ने। किसने? दिल्ली राज्य ने
मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? क्या रखा है? डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य के हवाई अड्डा है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। और कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में निर्माणाधीन है। इसका कार्य चल रहा है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। डोनी का मतलब क्या है? डोनी का मतलब क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। और पोलो का मतलब क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा है। यह स्वदेशी सम्मान का प्रतीक है। किसका? स्वदेशी सम्मान का प्रतीक है। डोनी पोलो हवाई अड्डा उत्तर भारत का 16वां पूरी तरह से परिचालित हवाई अड्डा होगा। इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? ये देखो निर्माणाधीन, अभी इस पर काम चल रहा है। कौन सा हवाई अड्डा होगा? डोनी पोलो हवाई अड्डा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 किसे घोषित किया गया है? कतर हवाई अड्डा को किसे? कतर हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। बैंक्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया था। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन हवाई अड्डा। कौन सा? कोचीन हवाई अड्डा। कहाँ पर स्थित है? कैंपेगौड़ा। कहाँ पर? कैंपेगौड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यूनाइटेड किंगडम। कौन सा है? ओमिक्रॉन वैक्सीन किसका वेरिएंट है? कोविड-19 का। किसका वेरिएंट है? कोविड-19 का वेरिएंट है। ओमिक्रॉन B.1.1.1.529 और SARC SARS-CoV-2 का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? SARS-CoV-2 का प्रकार है। और किस कंपनी का? मॉडर्ना कंपनी। कौन सी कंपनी का है? मॉडर्ना कंपनी का है। इसमें 18 से अधिक आयु के लोगों के लिए मंजूरी दी गई है। इसको आपको याद रखना है। किस कंपनी का है? मॉडर्ना कंपनी की है। मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन। चलिए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री योजना शुरू किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने। भारत ने रामसर स्थलों की सूची में कितने आर्द्रभूमि को शामिल किया है? 11। अब टोटल कितने हो गए हैं? 75। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की है? पंजाब राज्य ने। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 83 फिल्म को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रणवीर सिंह। कौन? रणवीर सिंह को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत में किस शहर में होगा? कोलकाता। किस शहर में होगा? कोलकाता शहर में होगा। किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी। किस नदी पर? चेनाब नदी पर स्थित है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर उसकी ऊंचाई है। नौरोज या नौरोज त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? पारसी धर्म में
मनाया जाता है। वर्ष 2022 में कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 1082 पुलिस कर्मी को। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।